क्या आपका दिमाग भी कभी बंद ही नहीं होता है? रात को सोने जाओ तो पुरानी बातें याद आती हैं, सुबह उठो तो फ्यूचर की टेंशन शुरू हो जाती है। क्या मैंने वो चीज सही की थी? क्या मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया? लोग क्या कहेंगे? शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये चलते ही रहता है। और फिर हम खुद को लेबल कर देते हैं कि मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जो मेरी खुद की अपनी जर्नी की रियलाइजेशन रह चुकी है। मुझे ऐसे लगता था कि मेरी प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग है, पर धीरे धीरे ये समझ में आया कि प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग नहीं थी। प्रॉब्लम थी ओवर थिंकिंग के पीछे छुपा हुआ इमोशन। और जब तक हम इन इमोशंस को पकड़ नहीं लेते हैं, समझ नहीं लेते हैं, ये दिमाग चलते ही रहता है। हाय, मेरा नाम लक्ष्मी चौहान है और मैं सर्टिफाइड हीलर एंड लाइफ कोच हूँ। इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल रियलाइजेशन शेयर करना चाहती हूँ ओवर थिंकिंग के बारे में। काफी समय तक मुझे ऐसे लगता था कि मैं थोड़ा और ज्यादा सोच लूंगी तो मुझे शायद आंसर मिल जाएगा। मैं शायद इस सिचुएशन को थोड़ा और एनालाइज कर लूं तो मुझे सर्टेनिटी मिल जाएगी। अगर मैं फ्यूचर के सारे सिनेरियोज को इमेजिन कर लूं तो शायद मुझे सेफ फील होगा। और जितना ज्यादा मैं सोचती थी उतना ही उलझ जाती थी। और फिर मुझे एक बात समझ में आई कि मैं शायद आंसर नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं सर्टेनिटी ढूंढ रही हूँ। मैं शायद अनसर्टेनिटी की फीलिंग से बचना चाहती हूँ। और यही मेरी अंडरस्टैंडिंग बदल गई। ओवर थिंकिंग सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं होती है, ये अनसर्टेनिटी से बचने की कोशिश होती है। ये हमारे इमोशनल पेन से बचने की कोशिश होती है। ये हमारे माइंड का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है। सोचिए, अगर आपके अंदर डर है तो ये माइंड कहता है कि चलो फ्यूचर की 100 पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके अंदर रिजेक्शन का डर है तो ये माइंड कहता है चलो इस कन्वर्सेशन को 20 बार एनालाइज करके देखते हैं। अगर आपके अंदर अनसर्टेनिटी है तो ये माइंड कहता है चलो सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपका माइंड आपको परेशान नहीं कर रहा है, ये आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि माइंड इतना सोच रहा है, प्रॉब्लम ये है कि हम उस इमोशन को नहीं देख पाते हैं जिससे बचने के लिए माइंड इतना सोच रहा है। पहले मेरा सवाल होता था कि मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। अब मेरा सवाल होता है कि मैं किस इमोशन से बचना चाहती हूँ, मैं किस फीलिंग से बचना चाहती हूँ। और सच कहूँ, एक सिंपल सवाल बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है। क्योंकि कई बार हमें आंसर की जरूरत नहीं होती है, हमें जरूरत होती है हमारी इमोशन को एक्नॉलेज करने की। कई बार और ज्यादा सोचना ये सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन होता है हमारी फीलिंग को रियलाइज करना, उसे वेलकम करना, उसे मैसेंजर की तरह समझना, उसे सुनना। आप जब भी ओवर थिंकिंग में फंस जाओ तो खुद से ये मत पूछना कि मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। खुद से ये पूछिए कि मैं इस वक्त क्या फील कर रही हूँ, मैं कौन से फीलिंग से बचना चाहती हूँ। और इस इमोशन को रियलाइज कीजिए। हो सकता है ये सैडनेस हो सकता है ये अनसर्टेनिटी हो सकता है ये शेम हो, रिग्रेट हो या फिर गिल्ट हो। तो जो भी इमोशन है इसे रियलाइज कीजिए, पहले इसको नाम दीजिए और फिर अपने दिल पर हाथ रख के कहिए थैंक यू माइंड, मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने के लिए। आई एम सॉरी। खुद को या परिस्थितियों को दोष देने के लिए प्लीज फॉरगिव मी। मैं पहले अपने ओवर थिंकिंग के पीछे के इमोशन पैटर्न को समझ नहीं पाई। थैंक यू मुझे अवेयर कराने के लिए कि मेरा इमोशनल पैटर्न क्या है।
I love myself, I love my mind and I love this emotion. आज अगर आप एक बात याद रखना चाहते हैं तो इसे याद रखिएगा कि ओवर थिंकिंग हमेशा ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो हमारी एक इमोशन को फील ना करने की स्ट्रैटेजी होती है। हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अपने थॉट से लड़ना बंद कर देते हैं और हमारे इमोशंस को सुनना शुरू कर देते हैं। अगर आपने आपके ओवर थिंकिंग के पीछे कोई फियर या अनसर्टेनिटी या कोई इमोशनल पेन नोटिस किया है तो कमेंट में लिखिएगा आई चूज टू फील। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप मेरे साथ डीप हीलिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, उस पर मैसेज जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।